लेखक एक दूसरी घटना का जिक्र करते हैं कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बिलाने का मतलब है गायब हो जाना। तो बच्चे का स्लोगन देखिए कितना सुंदर है और कितना बच्चे का ये क्या है, कितना निर्दोष बच्चे का ये स्लोगन है। एक पैसा की लाई बाजार में बरखा उधरे बिलाई। बरखा से तात्पर्य है वर्षा, बिलाना का मतलब है गायब हो जाना। बच्चे ऐसा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को ऐसा विश्वास है कि ये स्लोगन बोलने से वर्षा रुक जाएगी, वर्षा नहीं होगी, लेकिन बरखा रुकी नहीं और ये मूसलाधार बारिश होने लगी। बच्चे क्या किए कि पेड़ के जो तना है, तना से चिपक गए। अब उदाहरण दे रहा है कि कैसे चिपक गए, कि जैसे कुत्ते की कान में अठई चिपका हुआ रहता है, जो छुड़ाते नहीं छूटता है, वैसे ही बच्चे पेड़ में चिपक गए ताकि सर पर पानी न पड़े, शरीर में पानी न पड़े। मगर बरखा जमी नहीं, कुछ ही देर में बरखा रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में क्या हुआ, ढेर सारे बिच्छू निकल आए। अब बच्चे समस्या में हैं कि अब ऐसे यहां से कैसे निकले। बच्चे डर गए, लेकिन संयोग की बात है उसी समय मूसल तिवारी मिल गए, गांव के एक बूढ़े व्यक्ति जिसको दिखता कम था। अब उसको देखे तो बच्चे में देखे कितना ढिठाई है। बच्चे अपनी समस्या को भूल गए कि पैर के नीचे कीड़े मकोड़े हैं और वे उनको देख करके उसको चिढ़ाने लगे। चूंकि बैजू सबसे बड़ा था, दीठ लड़का था, वे मूसन तिवारी को चिढ़ाकर बोलने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यद्यपि इस बात का कोई मतलब नहीं है, इस बात से चिढ़ने का कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे और बूढ़े तो एक जैसे होते हैं। मूसन तिवारी गुस्सा गए और लगे बच्चे को ढूंढने, लेकिन बच्चे बूढ़े को पकड़ने कैसे देंगे, वो तो पकड़ में आए नहीं। बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। अब मूसन तिवारी देखे कि बच्चे तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन इनको तो इलाज करना ही है, सबक सिखाना है ताकि अगले बार तंग ना करे। तो वो गांव के पाठशाला में जाकर वहां के शिक्षक को बता दिए कि बच्चे हमें इस प्रकार से तंग किए हैं। और शिक्षक भी, पहले जमाने के शिक्षक, आज के शिक्षक तो है नहीं कि पढ़ाई के स्कूल से निकले तो उनको बच्चे से बिल्कुल क्या है कि नाता ही खत्म। बच्चे को न शिक्षक से उतना आत्मीयता होता है, न शिक्षक को बच्चे से। लेकिन उन जमानों में शिक्षक और बच्चों का बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता था। शिक्षक पढ़ाने के अलावा कभी भी इधर उधर से निकलते थे तो बच्चे देखकर सहम जाते थे और शैतानी करते भी रहते, बदमाशी भी करते रहते, तो वो तत्थन छोड़ के वहां से भाग खड़े होते। गुरुजी 4 मुस्टंड लड़कों को भेजे कि जाओ बैजू को और बम भोले को पकड़ के ले आओ। जब तक ये लोग अपने घर पहुंचते तब तक वे लड़के पहुंच गए और बच्चे को उठाकर वापस विद्यालय लेकर चले गए। लेखक के पिताजी को जब पता चला कि बच्चे को उठा के ले गए हैं तो समझ में उनको आ गया कि बच्चे की आज धुनाई होगी, तो वे पहुंच गए और गुरु जी से चिरौड़ी करके बच्चे को वापस ले आए। चिरौड़ी मतलब होता है खुशामद करके बच्चे को वापस ले आना। भाई पहले का जमाना था, पहले गुरुजी पर इतनी विश्वास होता था, इतनी निष्ठा होता था कि गुरुजी बच्चे को प्रताड़ित भी करते थे, डंडा से मारते भी थे। तो जो अभिभावक होते थे, बच्चे के पिताजी होते थे, इसका बुरा नहीं मानते थे। वो मानकर चलते थे कि बच्चे को स्नेह देना, प्यार देना मेरा काम है, बच्चे को शिक्षा देना, दंड देना ये गुरुजी का काम है। बच्चे को दंड भी दिया जा रहा है तो बच्चे के भले के लिए दिया जा रहा है। रोते हुए बच्चे को लेखक के पिताजी उठाकर तो ले आए, लेकिन रास्ते में आकर बच्चे तो रो रहे थे गोदी में, लेकिन रास्ते में जब देखे कि बच्चा सब खेल रहा है तो लेखक भी हट करके पिताजी के गोदी से उतर गए। बच्चे सब वहां गा रहे थे, माई पकाई गड़गड़ पुआ, हम खायब पुआ ना खेलब जुआ। लेखक भी उतर गए और बच्चों के साथ वहां खेलने लगे। अब बच्चे का नजर सामने के मकई की खेत पर पड़ा। देखा मकई के खेत में ढेर सारे पक्षी अपना दाना चुन रहे हैं, अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। ये बच्चे देखे तो उन चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भाई परिंदे बच्चे के हाथ तो लगेंगे नहीं, सारे परिंदे उड़ गए वहां से, किसी को कुछ पकड़ में आया। लेखक ऊपर खड़ा होकर के अपने बोल रहे हैं, राम जी के चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। बच्चे भी, गांव के जो बच्चे होते हैं वह भी स्लोगन बनाने में, लोकोक्तियां बनाने में बहादुर होते हैं। कभी कुछ बना देते हैं, बात का अर्थ हो या ना हो वो अलग सी बात है।
हमसे कुछ दूर बाबूजी और गांव के दो चार व्यक्ति भी बच्चे का तमाशा देख रहे थे और लोग आपस में कह रहे थे, चिड़िया के जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अब क्या है कि बच्चे को एक टीला नजर आया। अब टीला में एक सुरंग था, इसीलिए बच्चे क्या किए, चलो भाई इस सुरंग में से चूहा को निकाला जाए। तो बच्चे वहां नीचे से पानी लेकर के और टीला पर सुरंग में फेंकने लगे। काम कठिन था, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। सारे बच्चे पानी उलझते उलझते थक गए, लेकिन मेहनत रंग लाया। चूहा क्या है कि गणेश जी का सवारी चूहा तो उसमें से नहीं निकला, लेकिन उसका रक्षा करने वाला शिव का सांप निकल आया। बच्चे सांप को देखते ही वहां से बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे का मतलब होता है घर के बाहर, और जो आंगन होता है आंगन से पहले का जगह, जिसको हम लोग बरामदा बोलते हैं। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। अब बच्चे को आते हुए देखा दौड़ते हुए, तो पिताजी उनको पुकारे, बम्भोला बम्भोला, अरे क्या हुआ, इधर आओ। लेकिन वो पिताजी के पास नहीं रुके, वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए। और जो ही माँ के पास गई तो माँ क्या कर रहे थे, चावल अमनिया रही थी। मतलब चावल में से जो अनवांटेड चीज था, अवांछित चीजें था, उसको निकाल रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से, वो बच्चे को परेशान देखकर माँ जोर सब काम छोड़ करके बच्चे को गोदी में ले ली। उसको अपने शरीर से अंग लगा करके उसको दबाती, फिर उसको अंग को आंचल से पूछती और बहुत संकट में पड़ गई। आखिर बच्चे इतने परेशान क्यों है। अब पैर में कांटा आटा जो लगा हुआ था इधर उधर कट गया था, उसको देख करके भी परेशान हो गई। आखिर बच्चे को हुआ क्या। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा सा, अब चूंकि इतने डर गए थे कि आवाज भी पूरा नहीं निकल पा रहा, तो बताते कि सांप है कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदेरे की छाया न छोड़ी। अब है कि लेखक के पिताजी गोदी में तो लेना चाहे, लेकिन लेखक माँ के गोदी को छोड़ करके पिताजी के गोदी में नहीं गए। बच्चों, अब कहानी के आरंभ में देखे थे कि लेखक बताते हैं कि माँ से उनका संबंध केवल दूध पीने तक था। दूध पीने के बाद वे अपने पिताजी के पीछे हो लेते, पिताजी के पास चले जाते। लेकिन कहानी के अंत में आप देख रहे हैं कि लेखक पिताजी के बात को अनसुना करके अपने माँ के पास चला गया और माँ के गोदी से पिताजी के गोदी में नहीं गए, बल्कि माँ के गोदी में पड़ा रहा। बच्चों, जब संकट की स्थिति आती है, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हमारे जान पर बनाती है, तो हमारे मुंह से माँ ही स्मरण होती है, हमें माँ ही याद आती है, पिताजी बाद में याद आते हैं। धन्यवाद बच्चों।